अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, जिंदगी कैसे मासूम बच्चों को सफाक मुजरिम बना देती है, कैसे माँ बाप के जाती इख्तलाफात बच्चों में छुपे हैवान को आजाद कर देते हैं और मुआशरा इन्हें गैंगस्टर का नाम दे देता है। ताहिर नफीस 60 की दहाई में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। माँ बाप के इख्तलाफात रोजमर्रा का मामूल थे और अब तलाक होने जा रही थी। बहुत शुक्रिया पोमा भाई। जैसे ताहिर प्रिंस एक मारूफ शख्सियत, लोग मुख्तलिफ उनसे किस्से भी वाबस्ता करते हुए दिखाई देते हैं कि ताहिर प्रिंस ने यूं किया वो किया। बहुत खौफ की अलामत भी रहा उनका नाम। जैसी उनकी शक्ल थी, जैसे खूबसूरत सा चेहरा, तो उसके साथ साथ इतने मुकदमात। असल में थे कौन ताहिर प्रिंस? उनकी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? किस घर में पैदा हुए? उनके वालिद कौन थे? कितने बहन भाई थे? डिटेल से शुरू से बताएं, उनकी जिंदगी क्या थी? भाई बहुत शुक्रिया, आपने ताहिर साहब की ज़िंदगी के हवाले से ये प्रोग्राम किया, मुझे बुलाया। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। मैं उनका भांजा हूं सका। मेरी वालदा सबसे बड़ी हैं, 5 बहन भाई हैं। ताहिर साहब चौथे नंबर पे थे। ताहिर साहब की जो इब्तदाई ज़िंदगी है ना, जो बचपन था, वो भाटी के इलाके से वाबस्ता था। वहाँ से वो अपने स्कूल में, मेरी वालदा और ये सारे किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे उधर। उसके बाद उनके घर की कोई अपने वालदैन की, इनकी वालदैन की कोई रंजिश थी, जिसकी बेस पे मेरे जो नाना थे उन्होंने अपनी वाइफ को तलाक दे दी। अच्छा। ये बच्चे छोटे थे। मेरी वालदा थोड़ी बड़ी थी कि 12, 13, 14 साल की होंगी। तो मेरी वालदा ने इनको पाला, ताहिर प्रिंस को, या छोटे बहन भाई और इसके अलावा जो थे। आपकी वालदा ना सिर्फ आपकी वालदा थी बल्कि ताहिर प्रिंस की भी वालदा बन के वो ऐसे समझ लें, बड़ी बहन थी, वो माँ की तरह ही उसने पाला इनको। उसके बाद जब इनकी जो इब्तदाई ज़िंदगी थी, ये मामला जब ख़राब हुए अपने वालदैन के, तो उसके बाद मेरी वालदा और ये सारा सिलसिला जब ये चलना शुरू हो गया, तो इनके घर में बड़ी टेंशन थी। भाई बहन छोटे छोटे थे, माँ का साया नहीं था, बाप अपने काम पे जाता था, उनको कोई संभालने वाला नहीं था। मेरी माँ भी छोटी थी, वही संभालती थी। इस तरह टाइम गुजरता गया कि 2, 3 साल, 4 साल गुजर गए। मेरी माँ की शादी हो गई। ये छोटे छोटे बहन भाई थे, ये दोबारा हमारे पास आ गए। मेरी माँ इन्हें अपने पास रख लिया, अपने बहन भाइयों को। जब थोड़ा टाइम गुजरा, जाहिर बात है कि जो खामद होता है वो कहता है कि अपने बहन भाइयों को भेजो, अब हमारी लाइफ है ये। तो इन्होंने फिर मेरे नाना थे, उनको कहा कि जी बच्चों को अपने पास बुला लें, तो वो लेके इनको चले गए। उसके बाद नानी ने दूसरी शादी कर ली हुई थी। ये बच्चे छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे। इस तरह ऐसा टाइम गुजर गया। जो नाना थे मेरे, मोहम्मद अशरफ नाम था उनका, उनसे नहीं संभाला गया। तो माँ थी नानी मेरी, उन्होंने कहा जी कि बच्चे जो है ना वो मुझे वापस कर दें, मैं इनकी परवरिश करूँगी, मैं पालूंगी, आप खर्चा देते जाएं। और इस तरह फिर मेरे नाना ने एक बिलालगंज मलिक पार्क में एक प्लॉट था, वो भी दे दिया और बच्चों को, नानी को कहा कि ये बच्चों को पाले, जो मैं खर्चा देता रहूँगा, जो कर सकता हूँ करूँगा। इस दौर में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे? स्कूल में पढ़ते थे उसमें। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे थे, जितने 5वीं, 6वीं या 7वीं में पढ़ते होंगे। फिर जो सुतेला बाप था, यानी कि जो वो सुतेले बन गए। सुतेलापन, जैसे उनका जो जैसे सुतेला बाप परवरिश करता है, तो इस तरह उनकी जिंदगी गुजरी। कोई इतनी अच्छा नहीं था वो मामला उनके। वो प्यार मोहब्बत वालदैन का जो होता है एक मिला, वो उनको नहीं मिल सका, जैसे बच्चों को मिलता है अक्सर। वो नहीं उनको मिला। अच्छा। उसके बाद जब कोई उन्हें कोई कुछ कहता था या कुछ, वो कभी मेरी अम्मी के पास आ जाते। वो माँ भी थी, बहन भी थी बड़ी, उनको आके कहना कि जी मुझे ने फलां कहा, मुझे फलां ने फलां चीज़ नहीं दी। यानी कि जैसे बच्चे अपने बड़ों को आके बताते हैं, ये उनकी इब्तदाई ज़िंदगी है। ये यहाँ से वो उन्होंने स्टैंड लिया। फिर वो मलिक पार्क बिलालगंज में ही वहाँ ही रहते रहे, वहाँ स्कूलों में पढ़ते रहे। उसके बाद जब उन्होंने मैट्रिक किया तो वो कॉलेज में चले गए। जब कॉलेज में गए तो उनका असल नाम था ताहिर नफीस। ताहिर नफीस। नफीस। अच्छा।
तो जब वो कॉलेज में गए, एक खूबसूरत आदमी था, स्मार्ट थे, दोस्तों में मकबूल थे, उनकी स्पीकिंग पावर बड़ी अच्छी थी, उनका बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा था। वो दोस्तों के दिलों में जो भी उनसे मिलता था वो प्यार करता था, उससे मिलने की ख्वाहिश करता था। अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि वो ये जो अपने कॉलेज की तंजीमें हैं, ये इस तरह की चीज़ों में हिस्सा लेना शुरू हो गए। वो ताहिर नफीस से ताहिर प्रिंस बन गए। अच्छा, कॉलेज में जाके ताहिर प्रिंस बने वो? फिर वो पहले ताहिर प्रिंस बन गए। पहले ताहिर नफीस थे? पहले ताहिर नफीस थे। फिर उनको बाइक का शौक था, बाइकें चलाते थे, वन व्हीलिंग करना। अच्छा। जैसे लड़के आपस में निकलते हैं, अपना ग्रुप इस तरह ग्रुप बन गए। कभी 20-20, 30 से 40 लड़के, 50 लड़के मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं। कौन सी बाइक्स होती थी उस दौर उस में? वक्त होती थी कावासाकी 125 होती थी शायद। वो मोटरसाइकिलें वो चलाते थे। तो उस दौर में वन व्हीलिंग करते थे? वन व्हीलिंग करना। बल्कि मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि जब वो कॉलेज लाइफ थे, उन्होंने जो MA कॉलेज आपने देखा है? बिल्कुल देखा। फ्रंट दीवार है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस दीवार के ऊपर उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई। वो इतनी सी दीवार पे पूरी दीवार पे उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई। अच्छा। और पता नहीं कि 5,000 रुपया जीता उन्होंने, कोई दोस्तों से शर्त लगा के। हाँ जी। तो इस तरह वो ये सिलसिला चलता रहा, शरारतें करते रहे। एक शरारती आदमी होता है, शरारती बंदा होता है, साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी, जो मर्जी करते थे, शरारतें भी करते थे सब, लेकिन वो पढ़ाई के मामले में रात को अपनी पढ़ाई करते थे। अच्छा। इस तरह वो FA किया उन्होंने। उसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज में जाके रावियंस में वो वहाँ की यूनियन या रावियंस उसका हिस्सा बन गए। इस दौरान ही पहले स्टूडेंट, फिर वन व्हीलर, फिर गैंग का हिस्सा, एक मासूम ताहिर नफीस से ताहिर प्रिंस बन गया, लाहौर अंडरवर्ल्ड का अन्नदाता। ये जो दोस्त है, इन्होंने एक तंजीम बनाई, ब्लैक ईगल। बड़ी मरूफ तंजीम थी ये ब्लैक ईगल, और बहुत लोग, बड़े नामी लोग थे। असानुल्लाह बोबी थे, अब्दुल्ला थे, ताहिर प्रिंस थे, उमा थे। ये सब कुछ दोस्त पुराने हैं, कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ को मैं नहीं जानता, मैं उसको छोटा था। लेकिन ये जो तंजीम बनी, ये बड़ी यानी कि पॉपुलर हो गई, खौफ की अलामत बन गई। जो स्टूडेंट थे वो दर पे दर ये सारे इन पे शामिल होना शुरू हो गए इनके साथ। इनका ग्रुप बहुत बड़ा हो गया, लाहौर में नाम हो गया। इस तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहे वो बानी होते हैं, नाम तो एक का ही होता है, ताहिर प्रिंस हो गई, ताहिर प्रिंस, वो नाम इनका बजना शुरू हो गया। हर बंदा कहने लग गया यार ताहिर प्रिंस, वो फलां काम। अब इस तरह सियासतदानों में मकबूल हो गए, जहांगीर बदर, सुलेमान तासीर, यानी कि जो पीपल्स पार्टी, क्योंकि इनका ताल्लुक था पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा। पीपल्स पार्टी के लोग जितने भी थे, नवाब नसरुल्लाह, इनके साथ बहुत ताल्लुक थे। ये PSF में भी रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन है शायद, क्योंकि मैं पक्का कह नहीं सकता। तंजीम थी शायद, PSF थी उस वक्त, उसी में थे। इस तरह ना ये इनकी जो इब्तदाई जिंदगी है ना, इस तरह ही चलना शुरू हो गई। ये डिबेट में हिस्सा लेना, इन्होंने यानी कि सियासतदानों के साथ दोस्तियाँ, पुलिस वालों के साथ दोस्तियाँ, यानी कि ये बंदा ना एकदम एक ऐसे तबके से उठ के सामने आया जहाँ से बहुत कम आते हैं लोग। उसके बाद इनकी लव मैरिज थी, इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद मेरा 88 की बात है, इन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से काउंसलर का टिकट लिया। अच्छा। और ये काउंसलर कामर अली आगा के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, जो सेनेटर है, जो इस वक्त सेनेटर हैं काफ लीग के। अच्छा। इन्होंने कामर अली आगा के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और जीता। कामर अली आगा सब हार गए। उस वक्त कामर अली आगा 2-3 दफा काउंसलर थे पहले, लेकिन इन्होंने हरा दिया। मकबूलियत इनकी इलाके में ज्यादा थी। उसकी वजह ये भी थी कि ताहिर प्रिंस से उस वक्त के जो सियासतदान थे, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ हैं कुछ नहीं है। सारी बात है, जब एक बंदा इतना पॉपुलर हो, जिसका नाम हो, तो उससे जायज नाजायज काम भी लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही। वो बड़ा इन सब का मंजूर नजर था। ताहिर प्रिंस के साथ पुलिस के ताल्लुकात थे। पुलिस वाले अपने काम कहते थे, सियासी लोगों से करवाने के लिए, सियासी लोगों के, उसको कह के ये करवा दें, मेरी ट्रांसफर करवा दें, तलाक करा दें। वो हर दिल अजीज आदमी था, वो हर बंदे का काम आता था, वो हर बंदे का काम करता था। गरीबों का वो तो इतना हमदर्द था, वो जी जान से हर बंदे के साथ चलता था। वो दिन नहीं देखनी, रात नहीं देखनी, हर बंदे के साथ। जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये उसी चीज का नतीजा है कि वो बंदा जीत गया। एक स्टूडेंट लीडर, काउंसलर तो कई काउंसलर हैं, ताहिर प्रिंस कोई आम बंदा थोड़ी था। ये तो नहीं कि वो काउंसलर था तो उसका नाम हो गया।
वो बहुत पॉपुलर आदमी था, हर बंदा उसको जानता था। इसी तरह उसकी जिंदगी का स्टार्ट हुआ। उसके कुछ दोस्त थे, कोई स्टूडेंट थे, कोई मोहल्लेदार थे, कोई सियासी थे। इस तरह एक बंदे का नाम है, उसका नाम है हाजी बांका। हाजी बांका। हाजी बांका, उसका मर्डर हो गया। वहाँ के बलालगंज के कुछ लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। अच्छा। तो उसके बाद ये शायद उसमें गवाह थे उस केस में। अच्छा। मर्डर के गवाह थे। उस गवाह के चक्कर में इनकी जिन्होंने मारा, मुआले पार्टी के साथ इनकी आपस में तसलबाजी शुरू हो गई। तो शायद कामरिया का ग्रुप था या कौन सा था, इन्होंने उन पे मर्डर का पर्चा करवा दिया। लेकिन इन्होंने मारा नहीं था, नाजायज पर्चा हुआ, झूठा पर्चा हुआ था इन पे, ताहिर प्रिंस पे। ताहिर प्रिंस पे। अच्छा। जो पहला पर्चा हुआ था, मैं बड़ा छोटा था, मुझे याद है। क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि रात का टाइम था, तो ये क्योंकि इनमें पर्चा था, तो मफरूरी के दौरान, क्योंकि मेरी वालदा बड़ी बहन थी, तो ये हमारे पास ही रह रहे थे आगे। तो रात का टाइम था, तो मेरी साइकिल लेके तो मुझे कहते हैं आजा चले, हम कुछ चीज़ें ले आए बाजार से। तो रास्ते में इनका कोई प्रोग्राम बन गया कि मैं अपने घर से अपने कपड़े ले लूँ। अच्छा। मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मैं मेरे पहनने के लिए मैं कपड़े ले लूँ अपने। जब रास्ते में बलालगंज मलिक पार्क पहुंचे तो वहाँ काफ़ी पुलिस बैठी हुई थी। अच्छा। DSP बैठे थे, इंस्पेक्टर बैठे हुए थे, काफ़ी लोग बैठे हुए थे उधर। जैसे मुल्जिमों के घर के जैसे बाहर मुल्जिमों के बैठते घर कोई मर्डर होता है तो वो घेरा डाल के बैठे होते हैं कि मुल्जिम आए तो पकड़ लें, या जैसे तो ऐसे ही बैठे हुए थे। तो मैंने इनको कहा कि वापस चले, मुझे तो डर लग रहा है, ये हमें कहीं पकड़ो। कहते कुछ नहीं होता। मैं ना, उन्होंने वहाँ से बाहर से ही फ़ोन, उसको तो PTCL फ़ोन होता था, मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे। उन्होंने बाहर से फ़ोन किया घर अपने नानी को कि मेरे कुछ कपड़े मुझे चाहिए, तो आप ऐसे करेंगे, मुझे कपड़े शपड़े ये बाहर रख दें तो मैं उठा लेता हूँ, या मुझे कहते हैं कि आप तू जाकर उठा के ले आ, क्योंकि पुलिस वाले मुझे देखना लें। तो मैंने उनको कहा, मैंने कोशिश की, हिम्मत की, मैं डरा हुआ था कि यार ये क्या कर रहे हैं। मैं वहाँ कपड़े उठाने जाऊँ तो मेरे पापा वैसे जैसे घर के बाहर कूड़ा नहीं रखते, तो उन्होंने कपड़े रख दिए। मैंने जाकर उठा लिए, मैं उठा के ले आया। उन्होंने देखा तो उसमें वो कपड़े कम, वो पूरे नहीं थे। तो मुझे कहते मुझे तो फलां भी चाहिए। मैं कहा भाई वापस चलें। मामू क्या कर रहे हैं आप, यहाँ तो ये ना हो गया हमें ये पकड़ लें, तो हम आए किस काम है, तो किधर आ गए हैं। तो कहते यार तू इधर खड़ा हो तो मैं जाता हूँ। इन्होंने दोबारा उनको फोन किया ना, दोबारा खोला तो ये घर के अंदर पुलिस के सामने अंदर चले गए। पुलिस के सामने चले गए? तो ये अंदर घुस गए घर के। पुलिस ने नहीं पकड़ा? पुलिस को पता नहीं, उन्होंने उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था या उन्हें देखा नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता कि वो सामने बैठे थी पुलिस। अच्छा। ये घर के अंदर एंटर हो गए। जब ये घर के अंदर एंटर हुए, इन्होंने बड़ा टाइम लगा दिया। मैं बाहर खड़ा था, मैं बच्चा था छोटा, मैं डर गया। मैं कहा यार ये मुझे ना पकड़ लें। ये आधे पौने घंटे के बाद ये काफी सामान लेके तो घर से बाहर एकदम निकले हैं दीवार के साथ, क्योंकि हमारा घर कॉर्नर वाला था उधर। जो सड़क वाली साइड थी ज्यादा पुलिस उधर थी, लेकिन नजर तो पड़ती है ना दूसरे दरवाजे पे भी। ये दूसरे दरवाजे से अंदर गए, बाहर ये सामान लेके आ गए। मोहब्बत मिली मगर जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। इंग्लैंड में एक कत्ल हो गया, जेल भुगती, वतन वापस आया और फिर गिरफ्तार हो गया। एक उनका दोस्त था राना ज़िया, वो छोटे भाइयों की तरह था, उसको जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अच्छा। ये बात भी मैं 90 की बात है, 91 की या 90 की बात है। जब उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया तो इन्होंने बड़ा स्टैंड लिया उसके पीछे। बल्कि मुझे इतना याद है कि उसका जनाजा था तो बहुत ज्यादा पुलिस थी जनाजे पे। आपको पता है जब पुलिस मुकाबले में मरता है तो पुलिस कितनी होती है? बहुत जनाजे में बड़ी पुलिस थी। तो उस वक्त इन पे भी कोई पर्चे पुर्चे थे, मुझे नहीं पता कौन से पर्चे थे। ये उस जनाजे में शामिल हो गए। अच्छा। इनके साथ कोई 150-200 लड़का गने पकड़ी हुई और ये जनाजे में आए हैं और किसी पुलिस वाले ने इन्हें हाथ नहीं लगाया। ये जनाजा पड़ा है उस, अब ये उसके बाद इन्होंने उस पुलिस के खिलाफ, उस SHO के खिलाफ या डिप्टी के खिलाफ इन्होंने जुलूस निकाले। अच्छा। एहतजाज किया कि इन्होंने जाली पुलिस मुकाबले मारा। उस वक्त ये कॉन्सर्ट थे, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई क्या होनी है, वो सारी पुलिस दुश्मन मान गई। इस तरह इनकी दुश्मनियां चलती गई, दुश्मन बढ़ते गए। अब वहाँ के जो मुकामी लोग थे वो भी दुश्मन थे, उनके भाइयों को सजाए मौत हुई थी। लेकिन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वो अपना सजाए मौत खत्म हो गई, उम्र कैद में कन्वर्ट हो गई। अब इनका दुश्मनी का सिलसिला उधर भी चल रहा था
इस दौरान इनके एक बड़े भाइयों की तरह समझ लें या दो समझ लें, हाजी बांका का बेटा जो था ना, वो इनको बार बार कहे कि मैंने अपने बाप का बदला लेना है इनसे। अच्छा। वो अंदर थे। इन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं एक ऐसी जगह पे हूं कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता। लेकिन वो बंदा बाज ना आया। उसने कहा जी मैंने अपने बाप का बदला लेना है, मेरे बाप को मारा है, उन लोगों का कुछ नहीं बना। बार मुझे ये पता है कि ये मुल्क से बाहर थे उस वक्त ताहिर प्रिंस। उनके इन्होंने हाजी जो बाबर था, जो हाजी बांके का बेटा था, उसने जो उनकी जिसने उसके बाप को मारा था, जिस पार्टी ने, मैं नाम ही बता रहा हूं, मुजावर पार्टी थी वो। अच्छा। तो इन लोगों ने उन पे हमला किया। उस हमले में मेरा ख्याल है कि उनका भाई का मर्डर हो गया था। मेरा ख्याल है कि ऐसे ही हुआ था। मैं छोटा था, अब मुझे इतना याद नहीं है। अच्छा, कत्ल का बदला लिया हाजी बांके के अपने बाप के मर्डर का बेटे बदला बेटे ने लिया। अच्छा। जब बेटे ने बदला लिया तो वो पर्चा ताहिर प्रिंस पे हो गया कत्ल का। वो पर्चा हाजी बांके के बेटे बाबर पे हुआ, और वो एक मेरे खालू लगते हैं रिश्ते में, खालिद साहब नाम है, एक उन पे हुआ। वो 3-4 बंदों पे हुआ, मुझे याद नहीं है। अच्छा, एक वो भी पर्चा था जिसमें दुराने मफरूरी वो अपने घर से कपड़े लेने गए, वो और मुकदमा था। वो मुकदमा किसी पठान का था, लेकिन वो खत्म हो गया था। वो अच्छा, वो खत्म हो गया वो था बाद में जब हुआ तीसरा तो वो खत्म हो गया। हाँ, ये उसके बाद एक ये मुकदमा उसके है। बाद मुकदमा था। ये अच्छा। दूसरा, ये मर्डर का मुकदमा, हालांकि इन्हें मर्डर नहीं किया, ये तो थे ही नहीं पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन 109 की में मशवरे में रखा होगा इन्हें। हाँ जी, इतने में शायद 109। हाँ, ऐसे ही है। ऐसे ही होगा। बहरहाल, यानी कि ये इनकी लाइफ इस तरह चलना शुरू हो गई। जब ये मर्डर हुए, ये मामला हुए, ताहिर प्रिंस होने लग गया पूरे लाहौर में, पंजाब में नाम हो गया इनका। उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग, उस वक्त मीडिया कहाँ था? नहीं उस वक्त अखबार था। बिल्कुल, अखबार। मुझे ये याद है कि जब ये मर्डर हुआ, उसके बाद इनको इनकी अदम मौजूदगी में, ताहिर प्रिंस की अदम मौजूदगी में हाई कोर्ट से इनको सजाए मौत की सजा हो गई। सजाए मौत हो गई। उस वक्त जो हाजी बांके का बेटा था बाबर, वो भी अंदर था। उनको उम्र कैद हुई थी और सजाए मौत हो गई थी। इनको सजाए मौत हो गई थी कुछ 3-4 माह बाद या 6 माह बाद या कुछ अर्से के बाद ये पाकिस्तान आ गए। ये जब पाकिस्तान आए तो ये उस वक्त इधर थे, पाकिस्तान में, लाहौर में थे जब इन्हें सजा हुई थी। उस वक्त एक, अब मलिक बशीर का नाम सुना होगा, बिल्कुल, वीज़ों का काम, मरूफ शख्सियत रहे। मलिक बशीर साहब, पता नहीं अब हैं कि नहीं हैं, उस वक्त तो थे वो। मलिक बशीर साहब ने इनका कोई सिस्टम किया और इन्हें सेम डे जिस दिन ये मामला हुआ, इनको सजा हुई। मुझे याद है इनको सजाई हुई थी। इनका ना कोई वीज़े का सिस्टम कर दिया और ये इंग्लैंड चले गए। मैं ही छोड़ने गया था इनको लाहौर से। मैंने ये रावी का पुल क्रॉस करवाया, यानी कि मैं गाड़ी चला रहा था, ये मेरे साथ थे। अच्छा। और हमारी फैमिली थी, नानी थी साथ। हम इन्हें इस्लामाबाद तक छोड़ने गए, वहाँ से ये फ्लाई कर गए और इंग्लैंड चले गए। उस दिन सजा हुई थी या उसके एक दिन पहले हुई थी। तो बहरहाल ये मामला चलता रहा। उसके बाद मैं बच्चा था, मैं देखता था कि इनके पोस्टर लगना शुरू हो गए। 50,000 से नाम शुरू हुआ, 50 लाख तक चला गया। जिंदा मुर्दा जो इस बंदे की इतला दे, 50 लाख रुपए नाम। वो चीज़ों ने इनको इतना मशहूर कर दिया कि अखीर हो गई। ताहिर प्रिंस हो गई। ये सारा मामला इस तरह ही चलता रहा। ये इंग्लैंड में रहे। वहाँ वो जो जिस पार्टी के लोग थे, यानी कि जिनके मुजावर पार्टी थी, उनके कोई इंग्लैंड में कोई अजीज थे, भाई थे या कज़न थे, उनके साथ वहाँ ताहिर प्रिंस साहब मामू जो मेरे थे, उनकी वहाँ लड़ाई हुई। उस लड़ाई में इंग्लैंड में वो उनको मारने गए या उनकी सड़क में आपस में कोई लड़ाई हुई। उस इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई कि उसमें उनका एक बंदा ताहिर प्रिंस के हाथों मारा गया। इंग्लैंड में भी कत्ल कर दिया? कत्ल हो गया। अच्छा। उसका नाम इजाज था या मियाँ इजाज था नाम शायद। ये बात है कोई 80 या 81 की है या 82 की है, नहीं 92 की, सॉरी 92 की बात होगी, नहीं 90 की होगी, 90 या 91 की होगी। उस वक्त ना वो बंदा मर्डर हो गया। ये इतने ज़्यादा जख्मी हो गए कि इनको भी छुरियाँ लगी। उन्होंने छुरियों से वार किया। वहाँ कोई गोश्त की दुकान थी, तारक मीट। मैं गया इंग्लैंड, मैंने देखी वो दुकान देखी, मैंने वो मौका देखा, वो जगह देखी जहाँ से वो छुरियाँ इन्होंने उठाई,
जहाँ से मारी। फिर मैंने उस दुकानदार से पूछा, जो तारक मीट वाला था, उससे मैंने पूछा। उसने कहा जी कि यहाँ से ये गोश्त ले रहे थे और गोश्त लेते हमला हुआ इनके ऊपर, टायर पिंच पे कुछ बंदों ने हमला किया। उसमें काले भी थे, गोरे भी थे, एशियन भी थे। अच्छा। ये इसमें अपने सेल्फ डिफेंस में, यानी कि ये इन्हें लड़े हैं, मारा है, उसमें वो बंदा मर गया। अच्छा। उसके बाद ये वहाँ इन्होंने गिरफ्तारी दे दी इन्होंने तकरीबन इनको ना सजा हो गई, कोई 12 साल की सजा हुई। यहाँ से मफरूर थे, वहाँ पे कत्ल कर दिया। यहाँ से भी मफरूर थे, उधर भी कत्ल हो गया। ठीक है, वहाँ पे पकड़े गए। वो दिन रात में ला के या ईस्टर की छुट्टियां या यानी उसमें डाल के माफिया मुफिया तकरीबन माफिया करके इन्होंने तुम्हें 6.5 साल या पौने 7 साल भुगते, ये वहाँ जेल में रहे। अच्छा। जेल के बाद जब ये जेल में रहे, उसके बाद इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप यहाँ रहना चाहते हैं तो अपना वकील करें और साइलम अप्लाई कर दें। अच्छा। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो हम आपको रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। इन्हें कहा हम आपको सोचने का टाइम देते हैं। इन्हें कहा मैंने सोचना कुछ नहीं, आप मुझे रिपोर्ट कर दें, पाकिस्तान भिजवा दें। ये इनको ना डिपोर्ट कर दिया गया। ये डिपोर्ट हो गए, जुमेरात का दिन था, मुझे ये याद है। ये 95 की बात है या 96 की बात है, बस यही टाइम था कुछ। ठीक है। इनको डिपोर्ट कर दिया गया। ये पाकिस्तान आ गए, इस्लामाबाद आए, इन्होंने फ़ोन किया हमारे घर, यानी कि फ़ोन किया तो मैंने उठाया। तो इन्होंने मुझे बताया कि मुझे डिपोर्ट कर दिया गया, मैं इंग्लैंड से डिपोर्ट होके आ गया हूँ। तो आप ऐसे करें, मियाँ अजहर को फ़ोन करें। मियाँ अजहर गवर्नर पंजाब रहे हैं जो। अच्छा। पंजाब से। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि मियाँ साहब को फ़ोन करें, उनको ज़रा बता दें कि मैं इधर आ गया हूँ। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने मियाँ अजहर को फ़ोन किया तो मियाँ साहब ने कहा जी कि मुझे पता लग गया है तो मैं जाता हूँ। मुझे पता है कि ये लोअर माल थाने वाले, यहाँ की लोअर माल की पुलिस गई, SP DSP सारे कोई मेरा ख्याल एक ट्रक ही लेके गए पकड़ने के लिए उन्हें। वहाँ से ये इस्लामाबाद से इधर लेके आ गए, क्योंकि तब खौफ की अलामत, उनका नाम इस तरह नाम बड़ा था। जब हम इधर आए तो मैं पहले यहाँ मौजूद था, इधर मेरी मुलाकात हुई मामू के साथ। पुलिस पकड़ के लेके आई, पकड़ के तो सारा सामान था। फिर उन्होंने कहा जी ये कुछ चीज़ें हैं मेरी, तो यार ये चीज़ें ज़रा देखना, इसमें मेरे वो हैं जो लड़ाई वहाँ हुई है इतना, उसके कुछ प्रूफ हैं, जो मुझे चोटें लगी हैं, इस तरह के कुछ जो चीज़ें रखी मैंने अपने हैंड ओवर कर ली। ठीक है। अगले दिन इन्होंने यहाँ जो SHO था उस वक्त ऑन ड्यूटी, उसने करामत भट्टी था SHO। अच्छा। उसने अगले दिन इनको पेश किया, अदालत में पेश किया। इन्होंने पेश किया जो इधर के मामला थे, जो मर्डर था। इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए कि जनाब जब ये मर्डर हुआ, ये देखिए पासपोर्ट मेरा, मैं तो पाकिस्तान में था ही नहीं। एविडेंस दिया। उन्होंने सेम डे ना इनको जेल भेज दिया। उन्हें पुलिस ने कहा जी कि हम ये बंदा दुश्मनदार है, इसकी हम हिफाजत नहीं कर सकते, लिहाजा इसको जुडिशल कर दिया, इसको उधर भेज दिया। ठीक है। इनको कोलका जेल में भेज दिया गया, कत्ल के मुकदमे में। मुजावर वहाँ से सजा काट के आए, यहाँ पे आते ही एयरपोर्ट से पकड़े गए और पकड़ के इन्हें जेल भिजवा दिया। जब जुडिशल कर दिया गया, ठीक 1 माह के बाद, पूरे 1 माह के बाद जस्टिस मुनीर शेख की अदालत में पेश किया गया। तो मैं उधर ही था मौके पे। तो जस्टिस साहब से तब केस लगा, तो जस्टिस मुनीर शेख साहब, मुझे आज तक याद है कि उन्होंने ना इधर ऐनक रखी थी नाक पे, तो ऐसे देख रहे थे नीचे होकर ना, ऐसे देख रहे थे। तो कहते हैं जी यार प्रिंस कौन है? तो हाथ कड़ियाँ लगी हुई, बेड़ियाँ लगी हुई थी इनको, तो ये खड़े हुए ऐसे करके, ऐसे खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कि मैं ताहिर प्रिंस। कहते यार तुम्हारा बड़ा नाम है। उन्होंने पूछा कि देखे जी, वकीलों ने बहस की। वकीलों ने कहा जी जब ये मर्डर हुआ ये तो बंदा था ही नहीं। इसके बाद उसके लातादाद उन पे पर्चे हो गए, पुलिस पर्चे बनाती गई। कभी कोई पर्चा, किसी का मामला हुआ ताहिर प्रिंस, फलाना हुआ ताहिर प्रिंस, काफी पर्चे बना दिए उनकी एब्सेंस में, जब वो इंग्लैंड में थे। यानी कि इस पुलिस को, मैं उनका भांजा था, मुझे आगे उठा के ले गए। अच्छा। मुझे आगे कहते हैं जी कि जब तुम ताहिर प्रिंस को छोड़ के आए तो तुम्हारे पास क्लैशिंग कोफें थी। मुझे थाना पुराने नारकरी में उठा के ले गए।
मैंने उनको कहा, मैं 9वीं क्लास का स्टूडेंट था, मैं गाड़ी चलाता था, छोटी गाड़ी में चला रहे थे। मैंने उनको कहा कि मैं सिर्फ गाड़ी चला के लेके गया हूँ, मैंने और कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा जी कि तुमने क्लैशन कोफे थी जो उस बंदे की, मेरे को सामान था बैग में, अब मुझे नहीं पता उसमें क्या था, उनके कोई दोस्त आए वो लेके। वो कौन कौन थे दोस्त? मैं उन्हें जानता नहीं, मुझे नहीं पता। वो जैसे उन्होंने कहा कि ये बंदे आएंगे, उनको मेरा सामान दे देना, मैंने दे दिया। पुलिस का कहना है कि उसमें क्लैशन कोफे थी, फलां थी। बहरहाल जब ये पाकिस्तान में आ गए, आप अंदाजा लगाएं कि पुलिस ने इतना तंग किया, जीना हराम कर दिया पीछे से फैमिली को। जैसे पता आपको पाकिस्तान की पुलिस करती क्या है, उन्होंने बताया कि यार एक बंदा बाहर है, ये नंबर लो, बात करो उससे। लेकिन ये लोग बात नहीं आते, ये तंग करते गए। खैर वो तो पुरानी बातें हो गई। ये बंदा जब पाकिस्तान आ गया, इनको जब मेरे शेख की अदालत में पेश किया, तो मेरे सामने, मैं आई विटनेस हूँ, वो कहता है कि उसने जब सारा मामला सुना जस्टिस साहब ने, तो जस्टिस साहब ने उसी वक्त ऑर्डर किया कि इस बंदे की जमानत मैं मंजूर करता हूँ। अच्छा, जमानत पे मंजूर रिहा कर दी, रिहा करता हूँ मैं, यानी कि इनकी जमानत मंजूर करता हूँ। ठीक है। जब ये उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा जी इसकी हथकड़ियाँ खोल दे। अच्छा, हमारे वकीलों ने ये कहा कि हमें ये भी डर है कि ये पुलिस जाली पुलिस मुकाबले में मार ना दे। ठीक है। तो लिहाजा इनकी हथकड़ियाँ इधर ही खोली जाए। जज साहब ने कहा, जस्टिस साहब ने कि इनकी हथकड़ियाँ खोलें। तो आगे से जो जेलर था, जो लेके आया था तो पेशी पे, उसने कहा जनाब मेरे पास वो चाबी नहीं है। तो मैं उन्होंने कहा जी मेरे सामने वो थोड़ा लेके आए, अच्छा नहीं इसको तोड़े। उधर ही जज साहब ने हथकड़ियाँ तोड़वाई और उधर ही इनको आजाद कर दिया। ठीक है। जब ये बाहर आए तो 100-150 अखबारों के लोग, मीडिया के लोग ने घेरा डाल दिया। बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से निकले, हाई कोर्ट से बाहर निकले। उसके बाद ये मामला जब ये बाहर आ गए, जाहिर बात है कि दुश्मन होते हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारा दुश्मन बाहर आ गया है, अब ये हमें नुकसान देगा। कुछ अर्सा वो बिलालगंज के इलाके में नहीं गए। कहाँ पे रहे? वो गार्डन टाउन किसी जगह पे घर लिया था, तो वो उधर रहते थे। 12 को 2 माह 3 माह गुजर गए। उसके बाद वो अपने बिलालगंज घर वापस आ गए। जब वापस आए, अल्लाह जानता है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, उस वक्त हालात इस तरह थे जैसे कोई नेता नहीं आता, लीडर, लोग हार लेके आ रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं। मैं हैरान हो गया, दुनिया यकीन करेंगे, आखिर मुझे लग नहीं रहा था कि ये बंदा इस तरह का, यानी कि इतनी दुनिया प्यार करती है इस बंदे को। तो मुझे ये याद है, ये 96 की बात है कि दुश्मन पार्टी जो थी वो, और कुछ लोग ऐसे जो उस वक्त के मफरूर थे, बदमाश थे, जैसे हनीफा बाबा, ये मुखालिफ थे। ये एक ग्रुप था। अब ताहिर प्रिंस के साथ कौन था? टीपू ट्रका वाला। अच्छा, यो मैं इनके दोस्त कौन कौन के थे तब मेरे ख्याल से आतिफ चौधरी भी थे, आबिद चौधरी भी थे, बात ये है, बाबा हनीफा, शफीका, आबिद चौधरी जो थे, उनको ये पुलिस मुकाबले में मार चुके हुए थे। तब मार चुके हुए ये जब अंदर थे ना, हाँ। जिस दौरान 1 माह में ये दोस्त थे ताहिर प्रिंस के। ये छोटे भाइयों की तरह थे। दोस्त क्या होना, छोटे भाइयों की तरह थे। इतना कितने लोग नामवर जो टॉप 10 में रहे हैं, वो कितने लोग इनके साथ थे और कितने मारे जा चुके थे जब ये आ गए थे वापस? बात ये है कि उस वक्त मेरा जो टीपू ट्रका वाला, वो आप ये समझ लें कि टीपू ट्रका वाला के बिल्ला ट्रका वाला? बिल्ला ट्रका वाला तो उनके वालिद थे। हाँ, टीपू ट्रका वाला। टीपू ट्रका वाला, ठीक। टीपू ट्रका वाला जो है वो उनके साथ भाइयों वाले तल्लुकात ताहिर प्रिंस का। इस तरह और भी जो उस वक्त जमाने के लोग थे, जैसे काला दाई वाला। अच्छा, यानी कि एक ग्रुप था इनका, अलग ग्रुप था। आतिफ चौधरी हो गया, आबिद चौधरी तो नहीं, हो तो मतलब वो मेरे ख्याल है शायद उससे पहले उसका मर्डर हो गया हुआ था, मतलब उससे लिंक नहीं था। लिंक होगा, शायद होगा। बात यह है कि अब इनका ग्रुप दूसरा था। इन ग्रुप के लोगों ने, सना, दाऊद, काली वगैरह, इन लोगों ने ईद नबी वाले दिन 1996 में इन पे अटैक किया, हमला किया। ये लंगर बांट रहे थे, जैसे एक बंदा लंगर बांट रहा होता है लाइलमी में अपने घर के बाहर, सारी आवाम इकट्ठी हुई, एक मोटरसाइकिल, जैसे पुराने ज़माने में, आज से कुछ अर्सा पहले आप देखें
कि मोटरसाइकिल पे एक लेडीज बैठाई होती थी, एक दूल्हा बना होता है, एक दूल्हा, तो वो मोटरसाइकिल घूम रही होती है, ऐसे घूम रही है, डेक चल रहे हैं, आवाजें आ रही है, बंदा लंगर दे रहा है, नाते बज रही हैं, लड़के दो गार्ड वगैरह वो खड़े हैं। तो जब ये सारा ये इस तरह का मामला चल रहा तो एकदम अचानक फायरिंग हो गई। जब फायरिंग हुई उसमें 18 बंदे मर गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, कुछ 6 या 7 छोटे छोटे बच्चे मर गए, बेकसूर लोग सारे मरे। बेकसूर लोग जिनका कसूर ही कोई नहीं, वो सारे बंदे मर गए, बड़े मर गए। 35 बंदे जख्मी हुए, किसी की छाती पे गोली, किसी की टांग पे गोली, किसी की बाजू पे गोली, किसी के मुंह पे। यानी कि उस वक्त क़यामत का आलम था उधर, क़यामत थी उधर। जब ये मर्डर होता है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि जो मेरे नानी वगैरह जो फैमिली थी घर की, वो बता रहे हैं कि जब हम छत से बाहर देख रहे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे 100-150 लाशें पड़ी हुई हैं, खून ही खून था, खून ही खून था। इतनी बुरी तरह ने हमला किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया। इनको फायर लगा, इधर से क्रॉस कर गया, ये गिर गए। इनके एक दोस्त थे अकबर गुजर, करीम पारक किया, उनकी टांग पे गोली लगी हुई थी, शायद कोई वाकया हुआ था। ये उसको पकड़ा इन्होंने, जल्दी से दरवाजे के अंदर लेके गए ताकि ये भी बच जाए, इनको गोली ना लग जाए। यानी कि वो इस तरह का बंदा था, वो नडार आदमी था। ताहिर प्रिंस को गोली नहीं लगी? लगी थी गोली, गोली लगी, लगी थी गोली, इसी वाकये में, इसी वाकये में। अच्छा, क्रॉस हो गई, मतलब छू के गुजरी, लेकिन मतलब ब्लड शुरू हो गया, सारा ब्लड गिरना शुरू हो गया। उसके बाद इन्होंने 15 पे कॉल की। इन्होंने, इनके गार्ड्स ने भी तो जवाबी फायरिंग की होगी। हो सकता है, बिल्कुल की होगी। हाँ। उस शायद उन गोलियों से भी बंदे मरे होंगे। देखिए मेरी बात सुनो, मुझे तो बिल्कुल झूठ बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, उन गोलियों से भी बंदे मरे। मेरा ख्याल है कि जो इनके गार्ड से उनकी भी गोलियां लगी, उनके लोगों की गोलियां, बंदे मरे होंगे, बिल्कुल मरे होंगे। उन्होंने जो हमला किया उनकी भी हुई, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इन दोनों की फायरिंग से लोग मर गए, इन दोनों ग्रुपों की, दोनों ग्रुपों की। मैं नहीं कहता कि वो मेरे मामू थे, मैं उनकी साइड लूं, बिल्कुल। बात जो सच्ची है वो सच्ची है। इनकी हो सकता है कि तो आम लोग, बेकसूर लोग मारे गए, जुल्म हो गया, बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बड़ा जुल्म। आप अंदाजा लगाएं कि CNN, BBC न्यूज, ये सारे लोगों ने, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा वाकया था। आज तक इतना बड़ा वाकया नहीं हुआ। इतने बेकसूर लोग कभी किसी बम धमाके के अलावा नहीं मरे। सारे बंदे मर गए, बेकसूर बच्चे मर गए, छोटे छोटे माँ चीहो पुकार। क्या मैं बताऊं, क़यामत कहते हैं ना, क़यामत का आलम था। ताहिर साहब जो थे, ये पुलिस वालों के, यानी कि हर तरह का, जैसे कोई पुलिस के ऊपर किसी ने कार्रवाई की तो एज ए बदमाश, एज ए गुंडा समझ के कि यार उसको दबा मारो, उसको कहो कि यार अपना केस वापस ले। तो ये पुलिस वाले इस टाइप के काम इसलिए भी पुलिस इस्तेमाल करती थी, इस तरह भी पुलिस इस्तेमाल करती थी। अच्छा। सियासतदान इस्तेमाल करते थे। सियासतदान अब कैसे इस्तेमाल करते हैं कि हर सियासतदान दूसरे के साथ उसकी बनती नहीं। देखिए जी, बड़े बड़े ऐसे बंदे, बड़े लोग ऐसे हैं जो बदमाशी पे सियासत करते हैं। आपने इंडिया की फिल्म देखी होगी वास्तव, आपने उसका किरदार देखा है, उसका संजय दत्त का? बिल्कुल देखा है। सेम किरदार जो संजय दत्त का था ना, वैसे जैसे उसको इस्तेमाल किया जाता था, ताहिर प्रिंस को भी वैसे इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, वो इस्तेमाल होता था लोगों का। 22 फरवरी 1999 में, ये उस दिन की बात है कि ताहिर प्रिंस साहब PC होटल में स्विमिंग कर रहे थे। इब्राज शाह साहब, जो इब्राज शाह साहब का, ये जो इब्राज शाह है SHO, जो काला सा है, उसने ताहिर साहब के पास गया, जाके कहता है कि ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उसने कहा जी कि हमारे DSP आशिक मार्च, उनकी एक नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी पकड़ी गई है। तो उन्होंने पूछा जी किसने पकड़ी है, कहाँ है? उन्होंने कहा जी आपके कोई दोस्त है मियां आसम साहब, जो कस्टम ये एंटी कार लिफ्टिंग की हैं, या ये जो कार नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियाँ पकड़ते हैं, तो आप प्लीज मेहरबानी करके हमारी गाड़ी चलवा दें, हमारे साथ चलें। उन्होंने कहा मैं उससे फोन पे बात करता हूँ। इत्तेफाक देखें कि वो फोन करते रहे, वो उसके साथ बात नहीं हुई। लेकिन जब उसका फोन कुछ देर बाद वापस आ गया, उससे बात हुई, उसने कहा मैंने कोई गाड़ी नहीं पकड़ी। तो उसने कहा फिर वो नहीं होंगे तो कोई और होगा, तो प्लीज आप हमारे साथ चलें जाके। ये उनको PC होटल में लॉन्ड्री के रास्ते बाहर लेके गए हैं। जब ये लॉन्ड्री के रास्ते बाहर लेके गए हैं तो इन्होंने उनसे ताहिर प्रिंस को पकड़ने की कोशिश की, जपटा डाला, यानी कि जैसे मुलाजम थे, सिपाही थे साथ, वो उस बंदे ने मुजामत की, उसे पिस्तौल लगा होता था, अपनी उसने सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ था।
उसने जब मजामत की, मजामत के दौरान इब्रार शाह ने उसके लेफ्ट बाजू पे गोली मारी, जिससे उसका ये बाजू टूट गया, ताहिर प्रिंस का बाजू टूट गया। और ये बदामी बाग में कोई रेलवे लाइंस के पास कोई जगह थी, वहां ले गए। अच्छा। उसके बाद आबद बॉक्सर उधर आया है। आबद बॉक्सर ने कहा कि इसको इधर ले आओ लाइनों पे, ये लाइनों पे ले गए हैं उसको। जब ले गए हैं तो इसने बालों से पकड़ा है, बालों से पकड़ के खींचा है इसने गाड़ी में से, और इसने कहा जब पट्टी खोली है तो उसने आपस में इन दोनों की बात हुई है। अच्छा। अभी मैं रास्ते में था तो मेरे किसी अजीज का फोन आया, वो उनका तलक है पुलिस में, या उन्होंने मुझे कहा कि कहाँ हो। मैंने उनको कहा कि मैं इधर रोड पे मैं जा रहा हूँ बदामा। उसने कहा घर जाओ। मैं कहा वो क्यों? कहता घर जाओ, ताहिर को मार दिया। वो काबिल अफसोस बात है जिस तरह आप बयान कर रहे हैं। अगर इसी तरह ये सारा वाकया हुआ है तो ये तो बहुत ही दुख वाली बात है। अदालतें सजा दें अगर किसी ने कुछ किया है, पुलिस खुद नहीं मार सकती। लेकिन साथ साथ ऐसे ही जो लोग ताहिर प्रिंस के लोगों की वजह से, जिनके बच्चे मरे होंगे या इनकी अपनी वजह से मरे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि ताहिर प्रिंस हाजी था, होगा, उसने गलतियां की हैं, लेकिन मेरी बात सुने। मैंने एक बात पहले भी आपको कही कि अगर बंदा एक अच्छा नागरिक बनना चाहता है, वो कहता है मैं जुराइम छोड़ के अब मैं छोड़ दूं इस चीज को, छोड़ने नहीं देते ये लोग छोड़ने नहीं देते। ये आपकी बात बजाय है कि छोड़ने नहीं दिया जाता, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को इस्तेमाल किया जाता है, मोहरे बनाए जाते हैं, उससे मुखालफिन से पैसे उठाए जाते हैं। ये सारी आपने एक लंबा चौड़ा अरसा, ताहिर प्रिंस जो थे तो आपके मामूल, लेकिन आप इस तरह उसके साथ रहे जैसे बड़े भाई आपके साथ कोई बड़ा भाई रहता है। इतना कुछ देखा, इतने लोगों के तेवर बदलते हुए देखे। जब ताहिर प्रिंस थे दुनिया में तो तब क्या हालात थे, उसके बाद अब क्या हालात हैं। अब आप किसी को कोई बात करें या अप्रोच करें तो उसमें कितनी हद तक पावर होगी, तब कितनी हद तक पावर थी, ये सब कुछ देख लिया। अब ये सब कुछ देखने के बाद आप हमारे सुनने वालों को जो हमें देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई मैं मैसेज दूंगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। बदमाश आदमी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, जिंदगी शरीफ आदमी की है। बदमाशी में कुछ नहीं पड़ा हुआ, बदमाशी में मौत है। पुलिस वाला मार दे या दुश्मन मार दे, बदमाशी में कुछ नहीं पड़ा। बदमाशी में माओ के लाल गए, बच्चों का बाप गया, बीवियों के खामद गए। बदमाशी का रिजल्ट ये है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी सब दोस्तों भाइयों से और ऐसे लोगों से गुजारिश है कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, किसी का बच्चा ना मरे, किसी को कुछ ना हो। मेरी रिक्वेस्ट है, दुश्मनियां खत्म कर देनी चाहिए। ये अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी है तो इस जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारे। ये नहीं कि आप लोगों को मारे कि लोग आपको मारे, ये काम ठीक नहीं है।